प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार ईरान के दौरे पर रवाना हो गए। पीएम का ये ईरान का दौरा 2 दिन का रहने वाला है, जहां कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम 7:15 बजे ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेंगे। तेहरान पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले भाई गंगा सिंह सभा गुरुद्वारा जाएंगे, जहां उनके गुरुद्वारे में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कल यानी सोमवार सुबह पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी मुलाकात करेंगे। पीएम ने ट्वीट किया और बताया कि उन्हें ईरान के साथ अहम चाबहार पोर्ट समझौता होने की उम्मीद है। मुझे यात्रा के दौरान चाबहार पोर्ट पर समझौता होने की पूरी उम्मीद है। The trilateral agreement using Chabahar, Zahedan, Zaranj as a corridor will be a game changer for regional connectivity, especially for Afghanistan, which can find an assured and reliable alternative access to India via sea. चाबहार पोर्ट पर डील होने के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार और आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपसी कारोबार, ऊर्जा और दोनों देशों के बीच निवेश पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। कल पीएम मोदी तेहरान में 23 से 25 मई तक चलने वाले भारतीय संस्कृति मेले का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर रेडियो पर अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए अलग अलग मुद्दों पर लोगों से अपने विचार साझा किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूखे और भीषण गर्मी पर चिंता जताते हुए कहा कि पानी बचाना हमारा कर्तव्य है। आज 20वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ अपने मन की बात की। पीएम ने देश के जंगलों में लगी आग पर चिंता जताई। पीएम ने मॉनसून के देरी से आने से लेकर मौजूदा वक्त में हो रही भीषण गर्मी और इससे आम जनता को होने वाली परेशानी पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूखे जैसी समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी बेहद अहम है। आने वाले 4 महीने बूंद बूंद पानी के लिए जल बचाओ अभियान के रूप में परिवर्तित करना है। पानी मतलब सिर्फ किसानों का विषय नहीं है जी, ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शहरी, ग्रामीण, अमीर, गरीब, हर किसी से जुड़ा हुआ विषय है। पीएम ने आज पिछले दिनों आए परीक्षा परिणामों और उसमें सफल रहे छात्रों को भी मुबारकबाद दी। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री ने अगस्त में होने वाले रियो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे खिलाड़ियों के लिए हर भारतीय का समर्थन भी मांगा। मैं अभिभावकों से, आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आपके बच्चे जो रिजल्ट लाके आए हैं उसको स्वीकार कीजिए, स्वागत कीजिए, संतोष व्यक्त कीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पूर्व आईपीएस और बीजेपी के नेता किरण बेदी को पुडुचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने किरण बेदी को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया। किरण बेदी पुडुचेरी में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भूपेंद्र सिंह की जगह लेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी रिलीज में इस बात की जानकारी दी गई है। I'm exceedingly grateful to my government for having given me what a wonderful opportunity. It trusted me because these positions are based on trust. किरण बेदी 1972 बैच की आईपीएस रह चुकी हैं। किरण बेदी को दिल्ली पुलिस में भी कई अहम पदों पर रहने का अनुभव हासिल है। किरण बेदी ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था। वो इन चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम पद की उम्मीदवार थी। पुडुचेरी में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और द्रमुक गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 30 में से 17 सीटें जीती हैं। किरण बेदी के राजनीतिक करियर की ये नई पारी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाना आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन को महंगा पड़ा है। पार्टी ने आरजेडी सांसद को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगने और उन्हें देश में राजनीति करने की सलाह देने वाले आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। आरजेडी ने सांसद तस्लीमुद्दीन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बयान कोई क्या देता है, नहीं देता है, कौन उसको प्रेरित करता है। अब पार्टी में तो तरह तरह के लोग होते हैं। जेडीयू ने कहा नीतीश के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी को निमंत्रण दे रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो भाजपा को नया निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं विपक्ष ने यह कहकर हमला बोला कि नीतीश सरकार उस संतरे की तरह है जो बाहर से एक और अंदर सब अलग अलग है।
बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश से ज्यादा लालू की पार्टी आरजेडी और उसके नेता निशाने पर आए हैं। अब आरजेडी के नेता जंगल राज के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में फंसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्टिंग मामले में सीबीआई ने उन्हें समन जारी कर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा हरीश रावत के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी सीबीआई जांच को रद्द करने से इनकार करने के बाद इंतजार इसी बात को लेकर था कि आखिर कथित स्टिंग मामले में सीबीआई हरीश रावत को पूछताछ के लिए कब बुलाएगी, जिसे लेकर आज सीबीआई ने रावत को समन भेज मंगलवार 24 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कांग्रेस के हक में निर्णय दिया, इसलिए एक बार फिर सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। उत्तराखंड में पिछले दिनों लगे राष्ट्रपति शासन के दौरान भी सीबीआई ने हरीश रावत को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते वो दिल्ली नहीं आ सके थे। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद हरीश रावत ने इसे झूठा बताया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि स्टिंग उनकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र था। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ता आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मिले। दिल्ली में सीपीएम ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले तो नारेबाजी की और फिर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केरल में उनके कार्यकर्ताओं पर हुए हमले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम कम्युनिस्ट पार्टी को इशारा करते हैं, जब तक वो अपना व्यवहार नहीं सुधरेंगे हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में बीजेपी के दल ने आज इस मुद्दे को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने भी रखा। जो कुछ सीपीएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गुंडागर्दी, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या, गरीब कार्यकर्ताओं के घरों को उद्ध्वस्त कर देना और जिस प्रकार की गतिविधियां कर रही है उसका तीव्र शब्दों में धिक्कार करती है। केरल में पाकिस्तान का लाडला और तालिबान का चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर आज अमेरिकी हमले में मारा गया। आज अफगानिस्तान तालिबान ने भी मुल्ला अख्तर मंसूर के हमले में मारे जाने की पुष्टि कर दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद अहमदवाल कस्बे में एक अमेरिकी ड्रोन अटैक में अफगान तालिबान का चीफ मुल्ला मंसूर मारा गया। मुल्ला मंसूर के साथ उसके एक सहयोगी के भी मारे जाने की खबर है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ड्रोन से हवाई हमले की मंजूरी दी थी। आतंकी मुल्ला मंसूर की मौत को पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम करने वाला मंसूर अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका को पैर जमाने से रोकने में जुटा था। This is a very big achievement because the Americans have been trying to establish peace in Afghanistan with the support of Pakistan, but Pakistan has not been fully supporting on this issue. उत्तराखंड में दलितों को मंदिर में एंट्री दिलाने की कोशिश में घायल हुए बीजेपी सांसद तरुण विजय पर हमले का वीडियो सामने आया है। वहीं तरुण विजय की बेटी ने भी आज गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमलावर उनके पिता को जान से मारना चाहते थे। बीजेपी सांसद तरुण विजय पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग तरुण और उनके साथियों पर पत्थर फेंकते और नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इसी हमले में तरुण के सिर में गंभीर चोट आई थी। हमले को लेकर तरुण की बेटी ने आरोप लगाया कि हमलावरों की कोशिश सिर्फ उन्हें मंदिर में एंट्री से रोकने की नहीं थी। दलित का इशू तो है ही ये, पर उसके अलावा भी काफ़ी जिस तरह से हमला हुआ उन पे बहुत ही मतलब उसके अलावा भी काफ़ी लग रहा है। कल सीएम हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए बनाए गए जांच आयोग पर राजनीतिक दबाव डाला गया था। खुद जांच आयोग के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने इस बात को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जाट आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर हुई जांच और उसकी रिपोर्ट से कुछ अफसरों के नामों को हटाने के लिए पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह पर दबाव बनाया गया था। प्रकाश सिंह के मुताबिक जब इन अफसरों को आभास हुआ कि रिपोर्ट में उनके खिलाफ टिप्पणी की जाएगी तो अफसरों ने अपने राजनीतिक आकाओं के जरिए दबाव डाला। दबाव राज्य सरकार की तरफ से नहीं था पर इंडिविजुअल्स की तरफ से था, और जो इंडिविजुअल्स थे वो उसमें कुछ लोग सरकार के भी प्रतिनिधि थे, उन्हीं के बारे में लोग कहने आए थे और एक आध मामलों में लोग खुद ही आए।
सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की चोरी रोकने के लिए अब प्रशासन को पहरा देना पड़ रहा है। मुंबई के सटे अंबरनाथ एरिया में रेलवे की डैम से पानी की चोरी रोकने के लिए आरपीएफ के जवान दिन रात पहरा दे रहे हैं। दरअसल पानी माफिया रेलवे के इस डैम से लगातार टैंकर भर भर कर पानी की चोरी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ ने पानी पर पहरा देने का फैसला किया। पिछले दिनों में आरपीएफ ने पानी माफिया के कई टैंकरों को भी जब्त किया है। मुंबई से सटे थाने, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में भी पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पानी माफिया रेलवे डैम से पानी की चोरी कर महंगी कीमत पर इन इलाकों में बेच रहा था। दिल्ली के सीलमपुर में एक कपड़ा व्यापारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार व्यापारी की हत्या करने के बाद साफ साफ फरार होते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में रिकॉर्ड कत्ल की ये वारदात 2 मई की शाम की है। हालांकि तस्वीरें धुंधली होने की वजह से कातिलों का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों को कपड़े के व्यापारी महेंद्र को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इलाके में पहले 2 बाइक पर सवार 3 बदमाश व्यापारी महेंद्र के पास पहुंचते हैं और फिर उसे दुकान से बाहर लाकर गोली मार देते हैं। महेंद्र बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। हत्या के बाद बदमाश बिना डर बाइक पर बैठकर फरार भी हो जाते हैं। वहीं मर्डर के इस केस में पुलिस ने वासिम और शरीफ नाम के 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। बीसीसीआई के नए बॉस का ऐलान हो चुका है। बीजेपी के सांसद और बीसीसीआई के सचिव रहे अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय शिर्के को बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया है। मुंबई में आज बीसीसीआई की एसजीएम यानी स्पेशल जनरल मीटिंग में अनुराग ठाकुर को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। I am humbled and honored. It's a journey which started 16 years back from a small state of Himachal Pradesh. अध्यक्ष पद के लिए कल शाम 5 बजे तक नामांकन भरे जाने थे। अनुराग ठाकुर नामांकन भरने वाले इकलौते उम्मीदवार रहे। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना कल ही तय हो गया था। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आईपीएल मैच के दौरान दिखी बद इंतजामी ने डीएम साहब को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने एक शख्स को सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। डीएम कौशल राज पर मीडिया से भी बदसलूकी के आरोप लगे हैं। घटना शनिवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मैच के दौरान की है, जहां ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी अपने जानकारों को बिना टिकट स्टेडियम में एंट्री करवा रहे थे। बीसीसीआई और यूपीसीए की ओर से तैनात किए गए बाउंसर्स ने इसका विरोध किया। मामला गरमाया तो मौके पर एसडीएम स्तर के एक अधिकारी पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद बाउंसर्स ने उन पर हाथ उठा दिया। महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की संवेदनहीनता और बदमिजाजी की पोल खोलने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में गोरखपुर के एक थानेदार साहब थाने में एक महिला को गंदी गंदी गालियां देते देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखती है, इसका अंदाजा गोरखपुर के चिलुआ ताल थाने में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो से आप लगा सकते हैं।